हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 सिलोगिज्म क्वेश्चन फॉर एसबीआई क्लर्क के पेपर के लिए। गाइस, एसबीआई क्लर्क की इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुके हैं एंड सिलोगिज्म की ये पार्ट नंबर 3 है। अब तक हमने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में एंड पार्ट नंबर 2 में 20 सिलोगिज्म के क्वेश्चन कंप्लीट किए एंड पार्ट नंबर 3 में आज हम 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड थोड़े दिन से आपको इनकन्वीनियंस हो रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, क्योंकि मैं राजस्थान घूमने गया था अपने जीजाजी एंड दीदी के साथ। मैंने सालासर बालाजी के दर्शन किए एंड मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए एंड आप सभी के लिए मैंने प्रे की है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो एंड आप सभी को अपना अपना ड्रीम जॉब मिल जाए। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है गाइस, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है ऑल पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है नो पेंसिल इज एन इरेजर। अब ये जो पेन है एंड अब यहाँ पे बोला है कि नो पेंसिल क्या है, यहाँ पे इरेजर है। मतलब यहाँ पे पेंसिल एंड इरेजर के बीच में मैं क्या बना दूंगा, क्रॉस का साइन बना दूंगा। अब गाइस, यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है कि नो इरेजर इज अ पेन। अब ये क्या निगेटिव कंक्लूजन है, ये वेन डायग्राम में तो नहीं दिखेगा, आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इरेजर पेन हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो इरेजर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया इरेजर का सर्कल। पेन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पेन का सर्कल। तो आपको यहाँ पे पता है कि इरेजर किसके अंदर नहीं जा सकता, इरेजर ये पेंसिल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, बट ये पेंसिल के अंदर ये पेन का भी पार्ट आता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इरेजर पेन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी तो वही बोला है कि यहाँ पे नो इरेजर इज अ पेन। तो आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है चेक करने के बाद कि यहाँ पे कोई भी इरेजर पेन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इरेजर ये डार्क ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता एंड डार्क ब्लू पार्ट में ये पेन का पार्ट आता है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब गाइस, आगे यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ एंड अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कंक्लूजन तो यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब गाइस, आगे क्या बोला है, नो पेन इज एन इरेजर। ठीक है, अब यहाँ पे पेन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पेन का सर्कल। इरेजर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया इरेजर का सर्कल। अब यहाँ पे भी क्या बोला है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं हो सकती एंड आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा पेंसिल ये इरेजर के अंदर नहीं जा सकता। अगर ये पूरा का पूरा पेंसिल इरेजर के अंदर नहीं जा सकता तो पेंसिल के अंदर ये जो पेन है ये इरेजर के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है। तो यहाँ पे भी तो वही बोला है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं हो सकती। तो ये भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे सही बोल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो आएगा। ठीक है, अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया स्टेटमेंट में नो कलर इज पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कलर क्या होगा, कोई भी कलर यहाँ पे पेंट नहीं होगा। तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे दिया है नो कलर इज अ वार्निश। अब यहाँ पे कोई भी कलर क्या है, कोई भी कलर यहाँ पे वार्निश नहीं है। तो यहाँ पे वी का साइन बना देता हूँ। अब आगे कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है नो वार्निश इज अ पेंट। अब गाइज यहाँ पे वार्निश का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वार्निश का सर्कल। पेंट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पेंट का सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी वार्निश यहाँ पे पेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वार्निश पेंट हो सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्या निगेटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वार्निश पेंट हो सकते हैं क्या। तो ये वार्निश के लिए रेस्ट्रिक्शन कौन सा पॉइंट है, वार्निश यहाँ पे नहीं जा सकता सी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वार्निश के लिए क्या है, यहाँ पे वार्निश के लिए क्रॉस का साइन है। बट ये जो डार्क ब्लैक पार्ट छोड़ के वार्निश कहीं पे भी जा सकता है। अगर मैं वार्निश का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम वार्निश क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी वार्निश पेंट नहीं है एंड हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सम वार्निश पेंट हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे वार्निश पेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आ गया। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट सम वार्निशेस आर पेंट। अब यहाँ पे एटलीस्ट का तो कोई भी मतलब नहीं रहता, सम वार्निशेस आर पेंट। ठीक है, तो वार्निशेस का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया वार्निशेस का सर्कल। पेंट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पेंट का सर्कल। अब ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, वार्निश एंड पेंट का सर्कल टच करते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे गलत आ गया। अब गाइस, यहाँ पे क्या दोनों कंक्लूजन अगर यहाँ पे गलत है एंड यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, वार्निश एंड यहाँ पे भी वार्निश है, यहाँ पे भी पेंट है एंड यहाँ पे भी पेंट है। आइदर और केस के लिए कौन से कंडीशन जरूरी है, कंडीशन नंबर 1 क्या चाहिए, कोई भी एक कंक्लूजन में यहाँ पे सम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक कंक्लूजन में सम दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कंक्लूजन नंबर 2 में सम। तो ये कंक्लूजन क्या गया है, यहाँ पे कंक्लूजन कंडीशन नंबर 1 करेक्ट आ गई। अब गाइस, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नो या फिर नॉट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कंक्लूजन यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, तो या फिर नो होना चाहिए या फिर नॉट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कंक्लूजन 1 में क्या है, नो है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक कंक्लूजन में नो है, इसका मतलब ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है गाइस, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वार्निश वार्निश है, यहाँ पे भी पेंट पेंट है, तो यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या बोलती है गाइस कि यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे कंक्लूजन क्या
आने चाहिए, बोथ कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आने चाहिए। ठीक है, बोथ कंक्लूजन अगर रॉन्ग आते होगी तो ये चारों के चारों कंडीशन अगर यहाँ पे फॉलो होती होगी तो ये केस किसका बनता है गाइज, यहाँ पे आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम स्क्वायर्स आर सर्कल। अब यहाँ पे सम स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइज, सम स्क्वायर यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। ठीक है, नो सर्कल इज अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे कोई भी सर्कल क्या है, कोई भी सर्कल यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे बोला है नो लाइन इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी लाइन क्या होगी, स्क्वायर नहीं होगी, तो लाइन एंड स्क्वायर के बीच में क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो स्क्वायर होंगे ये ट्रायंगल में जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, ऐसा बोला है। अभी जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है ना गाइस, ये भी हम यहाँ पे निगेटिव ही के इसमें डाल देते हैं। अब ये कंक्लूजन में नहीं दिखेगा, सॉरी ये वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर जा सकते हैं क्या। तो स्क्वायर का सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर का सर्कल। तो सारे के सारे स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर जा सकते हैं क्या, कभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के लिए कौन सा पार्ट रिस्ट्रिक्शन है, ट्रायंगल ए सी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, ट्रायंगल ए डार्क रेड पार्ट में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉस का साइन है एंड डार्क रेड पार्ट में ही यहाँ पे स्क्वायर का इतना पार्ट आता है। ठीक है, स्क्वायर का इतना पार्ट आता है ना सर्कल के पार्ट में, तो ये स्क्वायर का डार्क रेड पार्ट कभी भी ट्रायंगल के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्योंकि डार्क रेड पार्ट के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये थोड़ा पार्ट नहीं जा सकता तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। बट यहाँ पे तो बोला है कि सारे के सारे स्क्वायर क्या है, सारे के सारे स्क्वायर यहाँ पे ट्रायंगल होने की पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे नहीं है गाइस, ये जो डार्क रेड पार्ट छोड़ के अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता कि सम स्क्वायर आर ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये करेक्ट रहता। क्योंकि ग्रीन स्क्वायर तो जा सकते हैं, बट ये जो डार्क रेड पार्ट वाले स्क्वायर है ये कभी भी यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये पॉसिबिलिटी हमने चेक की एंड ये पॉसिबिलिटी आपको क्या दिख रही, ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे गलत दिख रही है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे गलत आ गया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, नो स्क्वायर इज अ लाइन। अब यहाँ पे स्क्वायर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर का सर्कल। लाइन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लाइन का सर्कल। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया था, नो लाइन इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे उल्टा दिया है, नो स्क्वायर इज अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम नहीं है, स्टेटमेंट जैसा यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे नो स्क्वायर इज अ लाइन, तो स्क्वायर कभी भी लाइन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। एंड ये भी तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कभी भी स्क्वायर लाइन नहीं हो सकती, नो स्क्वायर इज अ लाइन। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है। एंड स्क्वायर लाइन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो आ जाएगा। ठीक है, अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है सम स्क्वायर्स आर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर का सर्कल। यहाँ पे सर्कल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया सर्कल का सर्कल। नो सर्कल इज अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे कोई भी सर्कल क्या है, कोई भी सर्कल यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। अब आगे बोला है नो लाइन इज अ स्क्वायर। ठीक है, वही वेन डायग्राम है बट यहाँ पे कंक्लूजन डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कोई भी लाइन क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब आगे कंक्लूजन में क्या बोला है गाइस, कंक्लूजन में बोला है कि ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्रायंगल। अब यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर जो होंगे ये कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा बोला है। एंड यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि सारे के सारे जो स्क्वायर है ये कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये जो इतने स्क्वायर है, ये जो डार्क पर्पल वाले जो स्क्वायर है ये कभी भी ट्रायंगल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये सारे के सारे स्क्वायर ट्रायंगल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सिर्फ ये जो थोड़े स्क्वायर है ये ट्रायंगल हो सकते हैं, बट ये जो डार्क पर्पल वाले जो स्क्वायर है ये कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है एंड सर्कल के लिए यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसीलिए। एंड यहाँ पे बोला है कि ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल, तो यहाँ पे तो सही बोल रहा है कि सारे के सारे स्क्वायर जो होंगे वो कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकते। एंड हमने भी प्रूव क्या कर दिया कि सारे के सारे स्क्वायर कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 क्या आ जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, सम लाइन्स आर सर्कल। अब यहाँ पे लाइन का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया लाइन का सर्कल। यहाँ पे सर्कल का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया सर्कल का सर्कल। अब ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन एंड सर्कल का सर्कल ऐसे टच करते हुए ये दोनों सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया गाइस, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अब यहाँ पे आइदर और का सवाल ही नहीं आता है गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो।
अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम फ्रूट्स आर एप्पल। अब यहाँ पे फ्रूट का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, फ्रूट का सर्कल, एप्पल का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, एप्पल का सर्कल, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर गवा। अब यहाँ पे सारे के सारे एप्पल क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एप्पल यहाँ पे गवा हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नो गवा इज बनाना। अब यहाँ पे कोई भी गवा क्या होगा, कोई भी गवा यहाँ पे बनाना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन में बोला है कि ऑल गवाज आर फ्रूट्स, ठीक है। तो गवा का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, गवा का सर्कल, फ्रूट्स का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, फ्रूट का सर्कल। ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे गवा फ्रूट के सर्कल के अंदर नहीं दिख रहे, आपको तो सिर्फ थोड़े ही गवा यहाँ पे फ्रूट दिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया गाइस, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत आ गया। अब आगे क्या बोला है, सम गवाज आर फ्रूट। अब यहाँ पे सम गवा फ्रूट है क्या, देख लेते। तो गवा का सर्कल ये हो गया फ्रूट का सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम गवा क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रूट हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्या बोला है कि सम गवा आर फ्रूट है, एंड आपको भी क्या दिख रहा है कि सम गवा क्या है, यहाँ पे फ्रूट है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे राइट आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे टू फॉलो आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है ऑल लॉक्स आर की। अब यहाँ पे सारे के सारे लॉक क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लॉक यहाँ पे की हो जाएंगे। अब आगे बोला है सम कीज आर पॉकेट। अब यहाँ पे सम की क्या हो जाएंगे, सम की यहाँ पे पॉकेट हो जाएंगे। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में क्या बोला है गाइस, नो पॉकेट इज अ लॉक। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी पॉकेट लॉक नहीं हो सकता। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉकेट लॉक हो सकता है क्या, ठीक है। तो पॉकेट का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, पॉकेट का सर्कल, लॉक का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, लॉक का सर्कल। तो पॉकेट लॉक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब नहीं हो सकता था, अगर इन दोनों के बीच में अगर वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन दिया होता तो हम बोल सकते थे कि पॉकेट यहाँ पे लॉक को टच नहीं कर सकता। बट आपको कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या गाइस, बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉकेट लॉक को टच नहीं कर सकता। एंड वैसे भी ये निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में नहीं दिखते, ये आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ता है कि यहाँ पे पॉकेट लॉक हो सकता है क्या। तो पॉकेट का सर्कल अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम पॉकेट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो पॉकेट इज लॉक, एंड हमने क्या प्रूव कर दिया कि सम पॉकेट क्या लॉक है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे गलत आ गया। अब गाइस आगे नेक्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, तो ये कंक्लूजन तो यहाँ पे गलत आते हुए दिख रहा है। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट सम पॉकेट आर कीज। अब एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता, सम पॉकेट आर कीज। अब यहाँ पे पॉकेट का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, पॉकेट का सर्कल, कीज का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, कीज का सर्कल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सम पॉकेट क्या है, यहाँ पे कीज है। एंड यहाँ पे भी क्या बोला है कि सम पॉकेट क्या है, कीज है। ये क्या था, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था। ये वेन डायग्राम में दिखता तो ट्रू, नहीं दिखता तो फॉल्स, क्योंकि सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम में दिखेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम पॉकेट क्या है, कीज है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर यहाँ पे ओनली कंक्लूजन यहाँ पे टू फॉलो आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ऑल बेरीज आर मैंगो। अब यहाँ पे सारे के सारे बेरीज क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बेरीज यहाँ पे मैंगो हो जाएंगे। अब आगे बोला है ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस। अब यहाँ पे सारे के सारे मैंगो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मैंगो यहाँ पे ऑरेंजेस हो जाएंगे। कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है कि सम बेरीज आर ऑरेंजेस। तो यहाँ पे सम बेरीज कहाँ पे, बेरीज का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, बेरीज का सर्कल, ऑरेंजेस का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, ऑरेंजेस का सर्कल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम बेरीज ऑरेंजेस है। ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सम बेरीज है, ऑल बेरीज मतलब ही क्या है, सम बेरीज है। ये जो सम बेरीज है ये क्या है, ऑरेंज के सर्कल के अंदर है। इसका मतलब ये जो सम बेरीज है ये क्या है, ऑरेंज है। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया। यहाँ पे ऑल बेरीज रहता तो भी करेक्ट आता, ऑल की जगह पे यहाँ पे सम है तो भी 101% करेक्ट ही आएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 तो यहाँ पे करेक्ट आते हुए दिख रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 2 में क्या बोला है, सम मैंगोज आर बेरीज। तो मैंगोज का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, मैंगोज का सर्कल, बेरीज का सर्कल कहाँ पे ये हो गया, बेरीज का सर्कल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पूरे के पूरे मैंगोज में से, ये सारे के सारे मैंगोज में से ये जो थोड़े मैंगोज है ये क्या है, यहाँ पे बेरीज है। ये जो थोड़े मैंगोज है ये तो बेरीज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सही बोला है कि यहाँ पे सम मैंगोज क्या है, यहाँ पे बेरीज है। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आ गया, क्योंकि ये भी सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 बोथ एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 बोथ फॉलो आएगा। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है सम प्लग्स आर स्विचेस। तो यहाँ पे सम पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे यस हो जाएंगे। अब आगे बोला है नो स्विचेस इज वायर।
अब यहाँ पे कोई भी स्विच क्या होगा, कोई भी स्विच यहाँ पे वायर नहीं होगा। अब आगे बोला है नो बल्ब इज प्लग, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बल्ब क्या होगा, कोई भी बल्ब यहाँ पे प्लग नहीं होगा। तो यहाँ पे बी एंड पी के बीच में मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ऑल प्लग्स कैन नेवर बी वायर, तो सारे के सारे जो प्लग होंगे वो कभी भी वायर नहीं हो सकते, ऐसा बोला है। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट आ गया। क्यों गाइस, क्यों करेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे वायर किसके अंदर नहीं जा सकता, वायर यस के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड यस के अंदर ये जो पी का भी पार्ट आता है डार्क पर्पल वाले पार्ट में, तो कभी भी डार्क पर्पल वाला पार्ट ये वायर हो सकता है क्या, कभी भी वायर नहीं हो सकता। अगर ये डार्क पर्पल वाला पार्ट वायर नहीं हो सकता तो ये सारे के सारे यहाँ पे पी वायर हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है कि सारे के सारे प्लग कैन नेवर बी वायर, एंड मैंने भी आपको क्या बोला कि सारे के सारे पी कैन नेवर बी वायर, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, सम बी आर स्विचेस, तो बी का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बी का सर्कल, स्विचेस का सर्कल कहाँ पे हो गया, ये हो गया स्विचेस का सर्कल। तो ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बी एंड यस का सर्कल टच करते हुए, नहीं दिख रहा है, ये दोनों सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं आपकी सम बेरीज यहाँ पे स्विचेस है, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, नहीं दिख रहा है तो गलत आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे 1 फॉलो आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट में दिया है नो रूलर इज कंपास, तो यहाँ पे आर के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है कंपास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर एंड सी के बीच में क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है, नो रूलर इज पेन, तो यहाँ पे कोई भी रूलर क्या है, यहाँ पे पेन नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ रूलर एंड यहाँ पे पेन के बीच में। अब गाइस आगे कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, नो पेन इज कंपास। अब यहाँ पे कोई भी पेन क्या होगी, कंपास नहीं होगी। तो पेन एंड कंपास के बीच में आपको कोई ऐसे क्रॉस का साइन दिया है क्या वेन डायग्राम में, नहीं दिया है। अगर जब तक क्रॉस का साइन नहीं दिया होगा तब तक आप बोल नहीं सकते कि पेन एंड कंपास टच नहीं कर सकता। ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है। निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में डायरेक्टली कभी भी नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पेन कंपास हो सकती है क्या। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या पेन कंपास हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती। अगर इनके बीच में अगर क्रॉस का साइन रहता तो मैं बोल सकता था कि नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पे पेन का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम पेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपास हो जाएंगे। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, ये कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आ गया, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे पेन कंपास हो सकते हैं। एंड यहाँ पे बोल रहा था कि कोई भी पेन कंपास नहीं हो सकते। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं रहता, सम पेन्स आर कंपास, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी कंपास है, यहाँ पे भी पेन है एंड यहाँ पे भी कंपास है। यहाँ पे एक जगह पे नो है, एक जगह पे सम है। तो हमारे तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होते दिख रही है। एंड यहाँ पे एक जगह पे नो भी दिख रहा है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी, फोर्थ कंडीशन, कि यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग आने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन भी चेक कर लेते हैं। तो ये केस किसका हो जाएगा, आइदर और का हो जाएगा। तो यहाँ पे सम पेन आर कंपास, तो पेन का सर्कल यहाँ पे एंड कंपास का सर्कल यहाँ पे, क्योंकि ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग आ गया। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आ गए। यहाँ पे एक कंक्लूजन में सम है, एक कंक्लूजन में नो या फिर नॉट है। दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ पे सेम है, पेन कंपास, ठीक है। एंड दोनों के दोनों अगर कंक्लूजन रॉन्ग आते होंगे तो ये केस किसका बनता है, यहाँ पे आ जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंक्लूजन आपका 101% राइट आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है सम रेड आर कलर। अब यहाँ पे रेड का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया रेड का सर्कल, कलर का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया कलर का सर्कल। अब आगे क्या बोला है, नो रेड इज पेंट। अब यहाँ पे कोई भी रेड क्या होगा, कोई भी रेड यहाँ पे पेंट नहीं होगा। ऑल कलर्स आर ब्लैक। अब ये जो सारे के सारे कलर है ये क्या है, ये सारे के सारे कलर यहाँ पे ब्लैक है। अब गाइस आगे कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, सम ब्लैक बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये जो पॉसिबिलिटी वाली केस होती है ना, ये मैं निगेटिव कंक्लूजन में ही काउंट करता हूँ, क्योंकि ये भी वेन डायग्राम में नहीं दिखती है। ये आपको यहाँ पे चेक करके बताना पड़ता है कि यहाँ पे सम ब्लैक यहाँ पे पेंट हो सकते हैं क्या, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या। तो ब्लैक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ब्लैक का सर्कल, ठीक है। पेंट का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया पेंट का सर्कल। तो पेंट किसके अंदर नहीं जा सकता गाइस, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बता देता हूँ कि पेंट ये आर के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। पेंट के लिए क्या है, आर के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, पेंट आर के अंदर नहीं जा सकता। बट आर छोड़ के पेंट कहीं पे भी जा सकता है। पेंट यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। इसका ही मतलब यहाँ पे सम ब्लैक क्या हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम ब्लैक क्या हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं। इसका ही मतलब अगर मैं पेंट को यहाँ पे निकालूँ, यहाँ पे निकालूँ या फिर यहाँ पे निकालूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम ब्लैक क्या हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि सम ब्लैक
पेंट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, एंड मैंने प्रूव कर दी कि सम ब्लैक पेंट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे पेंट का सर्कल यहाँ से भी एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दूंगा, तो सम ब्लैक क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएंगे। तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, ये कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि सम ब्लैक बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब आगे क्या बोला है, ऑल पेंट बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे सारे के सारे जो पेंट है ये ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे पेंट किसके अंदर नहीं जा सकता, पेंट यहाँ पे आर के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब ब्लू पार्ट में नहीं जा सकता। बट ब्लू पार्ट छोड़ के ये सारे के सारे पेंट ये ब्लैक के अंदर तो जा सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे पी का सर्कल बना दूंगा तो यहाँ पे ब्लैक के अंदर, ये वाले ब्लैक के अंदर ये सारे के सारे पी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे पेंट एंड आर के बीच में ऐसे क्रॉस का साइन बना दूंगा, तो ये जो पी है ये डार्क ब्लू पार्ट छोड़ के ये कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये पी जो है ये बी के भी अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने प्रूव कर दिया कि जो सारे के सारे पेंट है ये ब्लैक जाने की पॉसिबिलिटी क्या ट्रू है। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ गया, यहाँ पे राइट आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड 10th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम माइस आर कीबोर्ड। तो यहाँ पे सम माइस क्या हो जाएंगे, सम माइस यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, नो कीबोर्ड इज की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड क्या होगी, कोई भी कीबोर्ड यहाँ पे की नहीं होगी। तो यहाँ पे की बना देता हूँ एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड के लिए के भी बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ऑल कीज आर रिंग। अभी जो सारे के सारे की है ये क्या है, यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे मैं रिंग बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे कंक्लूजन में देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में बोला है कि सम यम आर रिंग। तो यहाँ पे यम का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया यम का सर्कल, रिंग का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया रिंग का सर्कल। ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम माइस यहाँ पे रिंग के अंदर नहीं दिख रहे, तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत आ गया। अब गाइस आगे नेक्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल रिंग बीइंग माइस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये जो सारे के सारे रिंग है ये माइस के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, क्योंकि ये रिंग कहाँ नहीं जा सकता, रिंग के अंदर जो की है ये की का पार्ट यहाँ पे के बी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इतना पार्ट छोड़ के रिंग कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो डार्क ब्लैक पार्ट छोड़ के रिंग कहीं पे भी जा सकता है, तो यहाँ पे भी रिंग आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे रिंग यहाँ पे माइस के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये 101% यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 था। तो अगर अब तक आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे सिलोगिज्म सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।